सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व उस घटना की स्मृति में मनाया जाता है जब प्रभु यीशु ने यरदन नदी में सन बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया था। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया तब आकाश से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया है। हम सभी भी ईश्वर के प्रिय पुत्र एवं पुत्रियां हैं। हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बताएं, ताकि हम भी ईश्वर के प्रिय पुत्र एवं पुत्रियां हमेशा कहला सकें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम पिता के उस पुत्र की आराधना करें जिनसे वह पिता अत्यंत प्रसन्न है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगान युग बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आइए हम पिता के उस पुत्र की आराधना करें जिनसे वह पिता अत्यंत प्रसन्न है। मंगल गान। हम ईश्वर की महिमा गाए, प्रकट हुए जो मानव बनकर, उनको सादर शीश झुकाएं। राजा नबी पुरोहित बनकर नदी यरदन में प्रकटे प्रभुवर, काना विवाह के अवसर पर किया दाखरस जल को सुंदर। देखा तुल सामर्थ्य यीशु का, नर नारी सारे हर्षाए। दृष्टि हमें दो तुझको जाने, वचन रूप तेरा पहचाने। निर्मल जीवन जीना ठाने, पर चिन्हों पर चलना जाने। तेरे समान हो दे दीप्यमान, यह पवित्र त्योहार मनाए। पहला अग्रसूत्र। राजा सेवक राजा को, दास स्वामी को, यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देता है। यरदन नदी की जलराशि चकित रह गई, चिन्ह स्वरूप कपोत दिखाई देता है। पिता का स्वर सुनाई देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। राज सेवक राजा को, दास स्वामी को, यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देता है। यरदन नदी की जल राशि चकित रह गई, चिन्ह स्वरूप कपोत दिखाई देता है। पिता का स्वर सुनाई देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरा अग्रसूत्र। जब मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जल स्रोत पवित्र किए गए, मुक्तिदायी स्रोतों से तुम पानी भरो। क्रिस्त हमारे ईश्वर ने सारी सृष्टि को पवित्र किया है।
प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतान प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, असर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमा में और सर्वोच्च। जब मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जल स्रोत पवित्र किए गए, मुक्तिदायी स्रोतों में तुम पानी भरो। मुक्तिदायी स्रोतों से तुम पानी भरो। क्रिस्त हमारे ईश्वर ने सारी सृष्टि को पवित्र किया है। तीसरा अग्रसूत्र, तूने पवित्र आत्मा तथा आग से मानव वंश का पाप मिटा दिया है। हमारे ईश्वर हम तेरा यशोगान करते हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दें, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध लें और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तूने पवित्र आत्मा तथा आग से मानव वंश का पाप मिटा दिया है। हमारे ईश्वर और उद्धारक हम तेरा यशोगान करते हैं। धर्म ग्रंथ पाठ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रकट किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जाकरी गान अग्रसूत्र। मसीह बपतिस्मा ग्रहण करता है और सारा संसार पवित्र किया जाता है। वह हमारे पापों का ऋण चुका मिटा देता है। हम सब के सब जल और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे।
धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मसीह बपतिस्मा ग्रहण करता है और सारा संसार पवित्र किया जाता है। वह हमारे पापों का ऋण चुका मिटा देता है। हम सबके सब जल और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने मुक्तिदाता से निवेदन करें, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता के हाथों बपतिस्मा लेने के लिए अपने को दीनहीन बनाया। हे प्रभु दया कर। हमारे मुक्तिदाता मसीह, तूने हमें भली भांति जीना सिखाया और जीवन का मार्ग दिखाया। हमारी आंखें उस ज्योति की ओर खोल दे जो उन्हें आलोकित करने हेतु सदा प्रस्तुत है। तूने अपने सेवक, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तूने अपने सेवक के हाथों बपतिस्मा लेने में अपनी दीनता दिखाई। तेरे मुक्तिदायक कार्य में हमें भी सहभागी बना दे कि हम औरों की सेवा में अपने को समर्पित कर सकें। हे प्रभु दया कर। तेरे बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए। तू सबों को पुत्र भाव प्रदान कर जो तुझे खोजते हैं। हे प्रभु दया कर। बपतिस्मा के जरिए तूने पश्चाताप का द्वार खोल दिया है। तू हमें नवजीवन के जीवंत संदेश वाहक बना दे। हे प्रभु दया कर। तेरे बपतिस्मा ने ईश्वर के पावन तत्व के व्यक्तियों को हमें प्रकट किया है। बपतिस्मा प्राप्त सभी लोगों को तेरा राजकीय याजक पद मिला है। इनमें इस संतान का मनोभाव नवीन कर दे। हे प्रभु दया कर। आज हम विशेष उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है। हे प्रभु यीशु, हम हर एक को आपको समर्पित करते हैं ताकि वे अपना जीवन जो बपतिस्मा ले रखे हैं, जो बपतिस्मा के जो भी वादे हैं उसके अनुसार जी सके और एक जो मिशन कार्य का वादा किया है उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं और ईश्वर के लिए कार्य करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा के लिए कार्य करते हुए आपके साथ सदा बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जब मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, तब तेरी वाणी स्वर्ग से सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जल और पवित्र आत्मा से तेरी दत्तक संतान बने हुए हम तेरे प्रेम के सुयोग्य पात्र बने रहें, यह हमारी प्रार्थना है। उन्हीं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे और बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।